बहुत ही ज़बरदस्त नाम, ट्रेलर, गाने, एक बहुत ही खूबसूरत टीम मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रही है। सबसे पहले सवाल जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप से, शमशेरा, इन सभी लोगों को एक साथ लाना, पेरोना, और इतने सारे स्पेशल इफेक्ट हैं, इतनी सारी मेहनत है, उसके साथ आज शमशेरा रेडी है लोगों के सामने आने के लिए। इस जर्नी के बारे में ये मेरा अकेले का काम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म को मकाम पे लाना एक बहुत ही मजे हुए क्रू और कास्ट का काम है। मैं बहुत ही लकी था कि मुझे एक ऐसे कैमरामैन, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, मेरी राइटर एकता पाठक मल्होत्रा, अनय गोस्वामी, सुमित बासु, मानुषी ऋषि, जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए हैं, वो इस कदर साथ में आए और शमशेरा की दुनिया बनाई हमारे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आई बीन फॉर्चुनेट एंड बीन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम कि इन सब लोगों के साथ मिलके हम इस पिक्चर को बना पाए, क्योंकि ये सब इतने डेडिकेटेड थे इस फिल्म के विजन को लेके कि मेरा काम बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, जितने भी लोग हैं यहाँ पर बहुत हार्ड वर्किंग है। वानी इतनी खूबसूरत, इतनी प्रिटी, इतनी सेंसुअस नजर आती है। तो घोड़ा भी चला है। बहुत ही खूबसूरत लगी है आप, गाने आपके ज़बरदस्त लोग पसंद कर रहे हैं। कैसे लेती रिस्पॉन्स जब इस तरह का आपको मिलता है? आई एम एक्चुअली होपिंग कि पूरा अच्छी तरह एक रिस्पॉन्स आएगा फिल्म देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी कुछ है ऐसा, काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं सोना जो मेरा कैरेक्टर उनके बारे में जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं ट्रेलर में, गाने में। पर आई एम वेरी हैप्पी सो फार। आई थिंक इट्स ऑल पॉजिटिव एंड एवरीवन सेइंग लवली थिंग्स अबाउट the picturization and the trailer, the teaser, right from teaser, I think everyone's been very positive, so I'm just keeping fingers crossed, hoping कि और बेहतर लगता रहे with every unit which comes out. क्लासिकल डांस, घुड़सवारी, ये सब भी आपने सीखा? जी, मैंने एक्चुअली कथक सीखा है अपने स्कूल डेज में। 10 साल तकरीबन मैंने कथक किया है ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। तो आई थिंक द बेसिक्स ऑफ डांस वर नोन टू मी। आई वॉजंट टू लेफ्ट फीट, पर इस लेवल पे, आई मीन आई नेवर बिन अ प्रोफेशनल डांसर, तो एक कोरियोग्राफी समझना, उसके तरीके से चलना, बृंदा मैम है जिन्होंने कोरियोग्राफी करी है और बहुत ही खूबसूरत करी है। सो आई थिंक इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कोरियोग्राफर आपको बताते हैं, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करने हैं फॉर सर्टन सीन्स। एंड एक होता है कंटेम्प्रेरी डांसिंग, एक होता है बॉलीवुड डांसिंग, एक वेरी इंडियनाइज स्टाइल ऑफ डांसिंग, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। But I was very happy and I think I got a great opportunity because the songs are beautiful in the film. ज़बरदस्त उम्दा कलाकार जी जी। No, for me, I have loved Sanju sir in all his films, from Khalnayak to Sergeant to there's so many, and I absolutely, he's a treat to watch as an audience, and he's even bigger treat to work as, I don't know if I should still call him my co-actor because there's so much respect. I never feel like I can reach to that. I'm not of that caliber, but I feel so deeply privileged and happy that इस मूवी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली संजय सर के साथ काम करने में। एंड वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ही इज़ सो केयरिंग एंड लविंग, अदरवाइज ही हैज़ अ जेनरस हार्ट, मैन ऑफ जेनरोसिटी। तो आई थिंक फॉर मी द एक्सपीरियंस वॉज, हमने इतना काम नहीं किया सर साथ में इस फिल्म में, बट आई फील जितना भी करा है फॉर मी दैट्स स्पेशल। And with Ranbir also I feel the same. I feel he's one of my favorite people to watch on screen. I love his films because I feel like his characters resonate with me as an audience. He puts his soul into it and there is this amazing effortlessness that I see in his work, which I hope I can incorporate someday, because it's just, you're either special or you're not, and he's one of the special ones we've got. So for me it was again a treat. I'm getting to learn from the best of the best, and it's Karan who's directed me and I couldn't be happier. मुझे कभी किसी ने इतना, आई फील लाइक सोना एक बहुत ही दर्जे वाला कैरेक्टर है। आपका एक दर्जा होना चाहिए टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक सोना। उसको इतनी इज्जत से और इतने प्यार से पोर्ट्रे किया गया है, जो पेन डाउन किया था कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत किया गया है। तो आई फील वेरी ऑनर्ड कि करण कंसिडर्ड मी एंड टुक मी फॉर द पार्ट। सिंह साहब जब फ्रेम में आते हैं ट्रेलर में, तो तिलक लगा हुआ है, जो उनका कॉस्ट्यूम है, जो उनका वजन है, वो अपने आप में सीटी मारने वाला और ताली बजाने वाला सीन है। ये जो आपका सफ़र था इस फिल्म के दौरान, डेफिनेटली हम इंटरव्यू सुन भी रहे थे, एक मतलब कि जिस तरह का वार्मथ मिलता है आपको, या इतना प्यार मिलता है को एक्टर्स से, क्रू से, फैन से तो मिलता ही है, इसे कैसे मिलता है? मैं ये एक ब्लेसिंग समझता हूँ कि इतना प्यार और इतनी इज्जत मुझे मिलती है। और जहाँ तक शूट सिंह का सवाल है कि
ये मेरा सोच नहीं है, ये करण का सोच है। और चाहे अग्निपथ हो या शमशेरा हो, ये करण अपने दिमाग में वो जो कैरेक्टर्स लेके आता है, फ्रॉम हिज लुक, जो कपड़े पहनेगा, जो चुटिया तक, मतलब इसके दिमाग में सब बात रहती है। तो मुझे सिर्फ सेट पे जाके काम करना होता है, डायलॉग बोलने होते हैं और मेहनत करनी होती है, बाकी ये सब करता है। और इसमें ये ख़ास बात है कि करण एक कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर है जो पूरे हिंदुस्तान को केटर करता है, एंटरटेन करता है। वो एक बहुत बड़ी बात होती है जो हम लोग 80s 90s में करते थे, और हमारे पहले अमित जी और धर्म जी और सब करते थे, और हम लोग ने वही सीखा। और मुझे खुशी होती है कि ऐसी पिक्चरों पर हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत खुशी होती है कि करण वही जॉनर में काम करता है और उससे हटता नहीं। और मैं कल भी इसे बोल रहा था, हटना ही मत इससे यार, या ऐसी पिक्चर बना चाहिए। लार्जर देन लाइफ, सिनेमैटिक लिबर्टी, बहुत बड़ा पिक्चर, बहुत बड़ा कैनवास, और आप फिल्मों का, चाहे केजीएफ की बात करें, इस तरह की फिल्मों का हिस्सा भी नहीं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है और खुशी की बात है कि रणबीर ऐसा किरदार निभा रहा है और कन्विंसिंग है, और शमशेरा है, और इसने मुझे ऑडियंस को मतलब फाड़ दिए और मुझे खुशी होती है। मैं तो बिलीव ही नहीं करता था संजू सर ऐसे बातें करके, बट ये आज नहीं बोल रहे। ये फिल्म, जिस दिन मैंने फिल्म साइन की थी, जिस दिन फिल्म का पहला शूट था, ये मुझे फ़ोन करते थे, पापा को फ़ोन करते थे, मम्मी को फ़ोन करते थे, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन दैट इनकरेजिंग फैक्टर इन माई लाइफ कि ऐसी फिल्में करो, ऐसे किरदार निभाओ, ज़्यादा बर्फ़ी पेड़ा लड्डू उसमें घुस मत, लोग जानते तू अच्छा एक्टर है, अब हीरो बन। बट आई थिंक मुझे भी शायद 15 साल लगे टू बी कन्विंस्ड कि अभी मैं उसको पीछे छोड़कर ऐसी फिल्में या ऐसे किरदार निभा पाऊँ। वो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, वो कन्विक्शन की ज़रूरत थी, और जब आपके पास ऐसा निर्देशक है, ऐसे एक्टर्स हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। एंड आई थिंक मैं करण के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसकी जो समझ म्यूज़िक के बारे में है, सिर्फ जो गाने नहीं हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड सॉन्ग की समझ है। इन्होंने नरेशन भी मुझे बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ दी थी, और ऐसा कुछ टेप रिकॉर्डर नहीं, अपने मुँह से बैकग्राउंड सॉन्ग बना रहा था। तो आई थिंक वो आपको, जब आप एज एन ऑडियंस एंड एज एन एक्टर जब वो नरेशन मिल रहा था, आपके दिमाग में वो फिल्म इतनी क्लियर हो चुकी थी कि अच्छा ये फिल्म ऐसे देख रहा है, तो आपकी भी इमेजिनेशन साफ नज़र आती है। बट वो इमेजिनेशन को भी लेकर आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे 10 गुना बेटर ये फिल्म निखर कर आई है। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत खुश फील करता हूँ कि अभी हम इस फिल्म को रिलीज़ करें 22 जुलाई को, एंड वी कांट वेट फॉर द ऑडियंस रिस्पॉन्स। इतना हैंडसम, गुड लुकिंग डाकू मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं आया होगा। सुनील दत्त साहब, सुनील सर थे, and so many of our legendary actors have played the role of a डाकू। लेकिन हमने क्या किया कि हमने ये शब्द डाकू जॉनर को ना थोड़ा ओवर यूज कर दिया है। ये फिल्म डाकू वाली जॉनर नहीं है। हाँ, ये खमेरन ट्राइब है, इनका पेशा है कि ये धर्म से डकैत है, बट उन लोग की जो लड़ाई है वो आज़ादी की लड़ाई है, खुद की आज़ादी की लड़ाई है। तो डकैत तो है, बट ये डाकू वाली फिल्म है। आप मुझे बताइए कि आपकी बायोग्राफी जो है संजू बनी, उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाया, और आप दोनों के बीच का प्यार जो है वो दिखता है, झलकता है आपकी बातों से, आपके जेस्चर से। कुछ टिप्स आप भी लेते हैं रणबीर से? क्यों नहीं, बिल्कुल। देखिए यार, ऐसी बात नहीं कि आदमी जो एक्टर वो है वो हर पिक्चर में सीखता है, और मैंने ऑफकोर्स सीखा है इससे। मैं इसको देखता हूँ कभी कभी परफॉर्म करते हुए, मैं इससे रणबीर से भी सीखता हूँ, वानी से भी सीखता हूँ। और मेन ड्राइविंग फोर्स ये बैठे हैं यहाँ पे करण, जो ये एकदम क्लियर आदमी है, इसको पता है कि शुद्ध सिंह को क्या करना चाहिए, कि कैसे लुक देना है। सर तुसी ना ए लुक दो, उसको पता है। तो ही नोज हिज एक्टर्स, he knows his actors before he starts working with them, what he wants, and of course I mean I love all of them, and मुझे बहुत मज़ा है। आई थिंक संजू सर ऐसे बात करते हैं कि सबसे सीख रहे हैं, बट आई थिंक
एक एक्टर की जो करियर इतनी लंबी रहती है और जिस तरह से संजू सर की करियर रही है वो इसी वजह से रही है कि वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट या एरोगेंट नहीं रहे या एक्टिंग को लेकर। वो हमेशा सेट पर एक स्टूडेंट की जैसे आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, वानी आती है, न्यूकमर आता है, वैसे ही संजू सर आते हैं। डायरेक्टर किंग होता है, कैप्टन होता है सेट का, तो उनसे पूछते कि आज क्या करना है, और हमारा जॉब है, हमारा धर्म है कि हम इसको कन्विक्शन के साथ करें और दिल के साथ करें। एंड आई थिंक आफ्टर सो मेनी ईयर्स संजू सर अभी भी वही करते हैं। सो इवन फॉर अस, जब हम संजू सर को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, हम भौखला तो जाते हैं कि इनकी जो पर्सनैलिटी है, लार्जर देन लाइफ पर्सोना, इज लाइक अ रॉक स्टार ऑन स्क्रीन, बट इवन हिज इंटेंशन कि उनको एक अच्छा शॉट देना है और कैसे देना है, वो कन्विंसिंगली ऐसे करते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस आप अगर मुझे बोलो करने के लिए, मैं मतलब पागल लगूंगा, मैं लग ही नहीं पाऊंगा कनाइविंग एंड जैसे एक लार्जर देन लाइफ एक एंटेगनिस्ट होता है। आई थिंक संजू सर को इतनी समझ है, इतनी अंदर एक स्किल है कि जो भी करण इनसे कहता था, और शॉट के पहले चेंजेस होते थे, या संजू सर आप ये ट्राई करो, वो करो, और एक सेकंड में ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा मुझे 10 मिनट दो, मुझे एक एक्टर की जोन में घुसना है और फिर मैं ये करूँगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, एंड आई थिंक दोज काइंड ऑफ एक्टर्स आर द मोस्ट फन टू वर्क। मम्मी के साथ फिल्म प्रमोट कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा डांस देखा हमने। जी कितना एक अलग अनुभव होता है ना। बिल्कुल। आई थिंक अभी फाइनली ऑडियंस भी मम्मी को इतने सालों बाद देख रही है, जो बहुत खुशी महसूस होती है। पिछले 2-3 साल मम्मी के लिए बहुत टफ रहे हैं, और आई थिंक अभी वो काम करने के लिए राज़ी हो गई, उनको काम करना है। वो इस उम्र में वो भी एक्टिंग क्लासेस ले रही है, डिक्शन क्लासेस ले रही है। सीन के पहले वो 2-3 दिन रिहर्स करती है, मुझे सीन सुनाती है, फिर मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ, फिर वो जाके सेट पे करती है, फिर मेरे को वहाँ से फ़ोन करके बोलती नहीं डायरेक्टर ने तो सब बदल दिया, अब मैं क्या करूँ। फिल्म मेकिंग अभी ऐसा हो गया है, यू कैन नॉट कम प्री प्लान्ड, सेट पे सब बदलते रहता है। एंड आई थिंक उनके लिए यही बड़ी तकलीफ की बात थी कि एक ज़माने में एक एक्टिंग का एक सुर होता था, टोन होता था, आजकल थोड़ा रियलिस्टिक हो गया। तो वो बोल रही है कि डायरेक्टर तो मुझे बोल रहा है कि ऐसे ही बात करो जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, लेकिन उसमें एक्टिंग क्या हुई, तो शी कम्स फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, सो शी इज ऑल्सो अडेप्टिंग। सो लाइक आई सेड, एवरी एक्टर हैज़ टू अडेप्ट। अगर आप 40 साल से काम कर रहे हो, अगर आप 20 साल से आपने काम नहीं किया, इट्स अ गेम ऑफ अडेप्टेशन। फिल्म में पिता बने हैं, ये मेरी बीवी और बहू है। पहले आपसे पूछ लेते हैं, पहले आपसे इंटरेस्टिंग बात पूछ लेते हैं। सोनम है, फिल्म में पिता का बेटा डबल रोल है डेफिनेटली, और रियल लाइफ में कुछ टिप्स ले रहे हैं, कुछ तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि आप और आलिया की जब भी फोटोज आती हैं, वीडियोस आते हैं, वायरल हो जाते हैं, आपके फैंस इतना प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं। टिप्स और मैं कहानियाँ सबसे सुन रहा हूँ। करण अभी भी पिता बने हैं पिछले 2 साल, तो मैं और करण बहुत डिस्कस करते थे। संजू सर के साथ तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि ऑलवेज टोल्ड मी हैव अ चाइल्ड एज सून एज यू कैन, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग इन लाइफ। बट जिस दिन मैं पिता बनूंगा उसी दिन से मेरा सफ़र शुरू होगा। अभी सिर्फ एक्साइटमेंट है, ड्रीम्स है, सपने हैं, क्या होगा फ्यूचर का, क्या करना चाहूँगा मैं। बट जिस दिन मैं बनूंगा उस दिन मुझे पता लगेगा। आपने कुछ बताया सर, आप सीक्रेट कीपर हैं, मैं ये सुन रही थी जी, रणबीर के सीक्रेट कीपर हैं आप। सबके सीक्रेट कीपर, आप भी इनको सीक्रेट बोलो। जी न्यूज़ भी जान नहीं पाई। इतनी ज़बरदस्त टीम है करण, आपने जो इकट्ठा कर रखी है। बस 22 जुलाई 22 जुलाई को फिल्म रिलीज़ है। कितना बड़ा धक्का हो रहा है, ये बार बार मुझे घड़ी का दिखा रही है आप लोग, इसलिए टाइम खत्म हो गया, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नहीं, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आई कांट वेट टू शेयर द फिल्म विद द ऑडियंसेस, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म वी हैव बीन एबल टू मेक। आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड आई डू फील कि जब ऑडियंसेस देखेंगी उनको भी उतना ही सेटिस्फैक्शन होगा जितना हमें हुआ इस फिल्म को बनाते वक्त। तो मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कि 22 जुलाई कब आए और ऑडियंसेस कब इस फिल्म को देखें और उसी तरह सराखों पे रखें जिस तरह हमने इसे रखा।